संतों का संत समाज में बहुत बड़ा नाम था। आज जिस्मानी चोला छोड़ चुके, कल आज मिट्टी दी गई है। आप भी शरीक हुए हैं, सब क्या कहेंगे? देखो, जब कोई रूहानियत ताकत इस दुनिया से जाती है तो उसका बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि सृष्टि को और लोगों को उसका दुख होता है। मेरे को लगता है कि बाबा जी वकील साहब का जीवन ऐसा रहा, उन्होंने जिस प्रकार लोगों की सेवा की, जिस प्रकार लोगों को बुराइयों से दूर करने के उपदेश दिए, समाज में और सृष्टि पर उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए आज हजारों की तादाद में अपने बाबा जी को लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, उनको माटी देने के लिए आए हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक जो घाटा, जो नुकसान हम लोगों को हुआ है, उनके प्रेमियों को हुआ है, उनके भक्तों को हुआ है, उनके परिवारजनों को हुआ है, जिन लोगों की आस्था थी बाबा जी के ऊपर, जो बाबा जी के दर्शन करके अपने आप को यह महसूस करते थे कि हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए, अब हमारी इस तमाम दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, मैंने बहुत से महापुरुषों को दर्शन करने का मौका मिला, बड़े बड़े महापुरुषों के डेरों में, गद्दियों पे नशीन लोगों को मिलने का काम किया, लेकिन मैं बाबा जी को मिलता रहता था। बाबा जी के पास कोई गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोई धागा है, ये कोई तवीत है, उन्होंने ये कहा कि भाई नाम जपो। कोई बड़ी से बड़ी समस्या लेके गया, उन्होंने ये नहीं कहा तेरे ये हो जाएगा, कोई कह रहा है तेरे बच्चा हो जाएगा, कोई कुछ कहता है, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा, कोई दिक्कत लेकर गया कि भाई नाम जपो, सिमरन करो। तो मैं समझता हूं कि ऐसे संत तो आज बहुत हैं, लेकिन सच्चा संत ढूंढना और होना बड़ा मुश्किल है। और मैं समझता कि पूरन फकीर थे बाबा वकील साहब। एक्चुअल में संत थे और उन्होंने पूरी उम्र अपना इसी काम में लगाया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी तो सारी उम्र खलती रहेगी और उसकी भरपाई करना तो असंभव है। और मेरे तो गांव से थे, पारिवारिक रिश्ते थे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज। मैं मानता हूँ जी, समाज के लिए नहीं, पूरे एरिया के लिए बहुत बड़ा घाटा है। वकील साहब ने जी हमेशा लोगों की सेवा पहले करी है और उन्होंने जो भी इस डेरे में आया कभी भेदभाव नहीं करा। और जो एक इमेज होती है संत महात्माओं के बारे में, उसके बिल्कुल विपरीत होते थे। और हम तो जी बचपन से उनके बारे में सुनते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किस प्रकार से संघर्ष भी करा और किस प्रकार से हम सबको एक सही दिशा देने का काम करा। और आज एक बड़ा दुख का भी दिन है, लेकिन इसी दिन, जिस दिन आज वो स्वर्ग सिधारे हैं, आज भगवान ने भी अपना आशीर्वाद दिया है बरसा के। हम तो ये मानते हैं जी कि सबका एक बहुत बड़ा नुकसान है। रजिस्टर्ड की ओर से महान संत के चले जाने से हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने सारा जीवन सभी को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, गरीब, अमीर, हर क्षेत्र के लोग, हर धर्म के लोगों को प्यार करते रहे वो। और चौटाला जब भी जाते थे वो बड़े प्यार से उनसे मेरी मुलाकात होती थी। वो निरंकारी मिशन को बहुत प्यार करते थे। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जब कालांवाली गए थे तो उस टाइम मैनेजर साहब जब गद्दी पर थे तो उन्होंने रोक के उनका स्वागत किया और बहुत ही सत्कार दिया। तो ऐसे संत के चले जाने से जो खला पैदा हो गई है वो भर पाना बहुत मुश्किल है। और कहते हैं संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, आग लगी आकाश में झड़ झड़ पड़े अंगार। तो इन संतों की बदौलत ही ये संसार इस टाइम टिका हुआ है। और मैं उनके पूरे परिवार के लिए, सारे इस जोन सा मिशन के लिए
जो एक बहुत बड़ा अपूर्णीय क्षति हुई है सभी संतों को, उनके फॉलोअर्स को, उनके परिवार को, सभी को इस बाणे को मीठा मारने का ग्रंथ साहब बल बख्शे और हमेशा सच्चे पातशाह उनके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखे। कितनी बहुत बड़ा नुकसान है एरिया के लिए भी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार तक इनके, दिल्ली में बहुत अनुयायी है डेरा प्रेमी जो वकील साहब से जुड़े हुए हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा दुख तो उस दिन हुआ जब वकील साहब चले गए, और दूसरा दुख कि जो डेरे में जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वकील साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है। 3 संत इस इलाके में आए, मस्ताना जी, मस्ताना जी के बाद में मैनेजर साहब, मैनेजर साहब के बाद में संत वकील साहब बहादुर सिंह जी मेरे गांव से है, चौटाला गांव के रहने वाले, मेरे फादर के क्लास फेलो रहे। तो मैं तो उस महान आत्मा के लिए यही कहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, और जो उनके प्रवचन और उनके विचार जो डेरे में परंपरा है उस परंपरा को कायम रखा जाए। कोई ऐसी घटना ना हो आने वाले दिनों में, जब तक सारा क्रियाक्रम हो जाए उसके बाद में जो डेरे से जुड़े लोग हैं, जो डेरा प्रेमी है, वो मिल बैठ के जो भी फैसला करे वो सबको मान्य होना चाहिए। तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि इस प्रकरण को, जो इसमें सच्चाई है, वो आप मीडिया के लोग भी, बहुत बड़ी आपकी भी बहुत बड़ी ताकत है, आप भी इस चीज को स्पष्ट रूप से दिखाइए, ताकि इसमें ये हो कि बहुत बड़ा डेरा है, दिल्ली में भी डेरा है, हर जगह इनके डेरे है, उस डेरे की जो परंपरा है वो कायम रहे। और वकील साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जिसमें आप भी है, चाहे प्रशासन के लोग हैं, सबको इस डेरे की परंपरा को कायम रखने के में सभी का योगदान जरूरी है, आपका भी योगदान बहुत जरूरी है। निधन के बाद जो डेरा श्रद्धालु हैं सीधे जाकर मांग कर, देखो ये उनका खुद का मैटर है, वो क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो तो मिल बैठ के वही बता सकते हैं। मैं तो आप इस डेरे का भगत था, मैं वकील साहब से मिलता था बहुत बारी, मैं तो मैनेजर साहब से भी मिला हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जो ये प्रकरण हुआ है बहुत दुखदाई है। अगर डेरे के लोग जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो जो कोई मांग कर रहे हैं तो उनकी भी सुननी चाहिए। कोई पीछे कारण और कहानी तो है ही ना। जब तो इस डेरे में कभी वकील साहब ने कभी गनमैन साथ नहीं रखा, उनको ये पता नहीं, डेरे के लोगों को पता नहीं भी पिस्तौल और बंदूक में क्या फर्क होता है। यहाँ गोलियां चल गई, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੋਚੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ क्षति ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਜਨਮਾਨਸ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ क्षति ਹੋਈ। ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਲੇ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। देखिए, आज सिर्फ संगत के लिए नहीं, पूरी मैं कहता हूँ कि सृष्टि के लिए सोचने वाले एक ऐसे संत जो जिनका नाम ही विश्वास, जिन पे हर आदमी विश्वास करता था, और जिनकी एक भावना थी कि इस जगत का कल्याण हो, और हर व्यक्ति को वो अच्छे कर्मों की तरफ लेके जाने का मार्ग दिखाते थे। और आज जो उनका चोला छोड़ना, ये बहुत ही दुखद है, और इससे लाखों लाखों उनके जो न्यायी हैं, और जो अभी तक जुड़े हुए अनुयायी नहीं थे, जो आम आदमी हैं, वो भी संत वकील साहब को ऐसे समझते थे कि उनको हमेशा
गुरु के रूप में देखते थे। तो उनका जाना आज सिर्फ अनुयायियों के लिए नहीं, देश प्रदेश और पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और ऐसे संत महापुरुष कभी कभी पैदा होते हैं और उनका जाना बहुत दुखद है। और मैं तो उनको, हम तो क्या श्रद्धांजलि, परमात्मा, वो परमात्मा का रूप थे और ऐसे संत का जाना बहुत दुखदायी।